हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान यूसुफ। आज की इस वीडियो सेशन में, इस वीडियो सेशन से पहले हमने क्या किया था, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में हमने एपीआईज को डेवलप किया था। एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और हमने ये देखा था कि हम अपनी एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री फ्रेमवर्क कोर को यूज करते हुए कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने एसक्यूएल सर्वर को एज डेटाबेस यूज किया था और हमने माइग्रेशंस को यूज करते हुए अपनी डेटाबेस बनाई थी और एपीआईज को वेरीफाई एंड टेस्ट किया था पोस्टमैन के थ्रू। सो ये सारा काम हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं और आज के सेशन में, या यूं कह लें कि आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने एपीआईज के एंड पॉइंट को एक रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपनी एपीआईज को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं इन रियल टाइम एप्लीकेशन, इन रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस। क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में पोस्टमैन को यूज करते हुए अपनी एपीआईज का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिहेवियर चेक किया था, बट हमने एपीआईज को सिर्फ पोस्टमैन की हद तक तो नहीं रखना ना, हमने अपनी एपीआईज को एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है। सो आज के सेशन में हम अपनी एपीआईज को इन रियल टाइम वेब एप्लीकेशन में यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम उसको देखते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टेज वेयर वी वर स्टैंडिंग इन लास्ट सेशन। ओके, एंड इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास ये एपीआईज, अगर आपने प्रीवियस सेशंस को या प्रीवियस वीडियो को देखा हो तो आपको पता होगा कि ये सारी एपीआईज हमारे पास चल रही थी और वर्किंग पोजीशन में थी। ओके, और अगर हम कंट्रोलर को देखें, ये माइग्रेशंस और कंट्रोलर, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डेवलप की थी। ठीक है, और अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप उस वीडियोस को या उस वीडियो को, लास्ट वीडियो सेशंस को देखें और फिर ये आपके लिए चीजें अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी आपके लिए। सो अब ये एपीआईज का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमने रियल टाइम में कंज्यूम करना है। अब एक तरीका तो यह है कि हम एक अलग से प्रोजेक्ट बना लें और दोनों प्रोजेक्ट्स को रन कर लें और एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कंज्यूम कर लें, यूज कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक नया प्रोजेक्ट एज ए क्लाइंट प्रोजेक्ट जो कि एपीआई के एंड पॉइंट्स को यूज करेगा, वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। सो मैं एक नया प्रोजेक्ट इसी सॉल्यूशंस के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने जा रहा हूं और फिर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर एपीआईज के एंड पॉइंट को यूज करेंगे। ओके, let's add another project. प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपना एक कंट्रोलर ऐड करेंगे और उस कंट्रोलर का नाम हम रखेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो इंडेक्स का मेथड है, इसके अंदर हम एम्प्लॉयज की लिस्ट जो है उसको शो करेंगे, और इस मेथड के अंदर हम एपीआईज का एंड पॉइंट यूज करेंगे जो एम्प्लॉयज की लिस्ट को डीबी से रिट्रीव करके लेके आ रहा है, एम्प्लॉयज की लिस्ट को डीबी से लेके आ रहा है। ओके, सो फॉर टाइम सेविंग ये मैंने लिख के रखा हुआ है, जो हम यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं। सो वन बाय वन हम इसको रिजॉल्व करवा लेते हैं, जो सी डिपेंडेंसीज या जो से क्लासेस हमें चाहिए। सो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे कि एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करेंगे एपीआई के एंड पॉइंट को यूज करने के लिए। ओके, और इसको हमें रिजॉल्व कराना होगा। अब ये हमारी एपीआई का एंड पॉइंट है, इस लोकल होस्ट की पोर्ट के ऊपर हमारी एपीआईज चल रही होंगी, और ये हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन जो हम सेंड करेंगे इसको भी हमें रिजॉल्व कराना होगा। ओके, और यहाँ पे चूंकि अवेट है तो हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना होगा, टास्क को एसिंग करना होगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए, एम्प्लॉय मॉडल, जो एपीआईज के एंड पॉइंट से हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमने उस रिस्पॉन्स को मॉडल के अंदर कास्ट करना है, जो उस मॉडल के अंदर रखना है। सो इस नेम से, एम्प्लॉय मॉडल के नेम से हमें एक मॉडल बनाना होगा। यहां पे राइट क्लिक ऑन मॉडल्स, यहां पे हम अपने एम्प्लॉय का जो मॉडल है उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। मॉडल बनाने के बाद, एम्प्लॉय मॉडल बनाने के बाद हम वापस अपने कंट्रोलर के अंदर आके इसको रिजॉल्व करा लेते हैं। ओके, अब यहां पे जेसन कन्वर्ट के लिए हमें न्यूटन सॉफ्ट की लाइब्रेरी न्यूगेट से ऐड करनी होगी। ओके, ओके, जेसन कन्वर्टर डीसी रियलाइजर, और जेसन की जो पैकेज है न्यूटन सॉफ्ट, ये आपके पास एडिड होना चाहिए। ओके, जैसे ये पैकेज में मेरे पास एडिड है। ओके, अब हमारे पास हम एचटीटीपी क्लाइंट को यूज कर रहे हैं एंड पॉइंट यूज करने के लिए, एपीआई का एंड पॉइंट यूज करने के लिए अपने कंट्रोलर के मेथड के अंदर, और ये हमारे कंट्रोलर का नेम है और ये हमारा एपीआई कंट्रोलर है, एपीआई के अंदर, एपीआई वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ये बेस यूआरएल है और यहां पे हमारा कंट्रोलर का एपीआई,
यहां पे अगर हम देखें तो ये दिस वन एम्प्लॉय कंट्रोलर, ओके, एपीआई कंट्रोलर। यस, तो आपने मॉडल को रिजॉल्व कराने के बाद, एचटीटीपी रिजॉल्व कराने के बाद आपके पास जेसन कन्वर्टर न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन का पैकेज भी न्यूगेट से ऐड होना चाहिए। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट काम करने के बाद हमने क्या करना है कि अपने मेथड का, कंट्रोलर का जो मेथड है इंडेक्स, इसका एक व्यू ऐड करना है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहां से ऐड व्यू करेंगे। और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे अब लिस्ट, और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे अपना मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल। इंडेक्स मेथड का व्यू ऐड करने के बाद आप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करेंगे। राइट क्लिक करेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर एंड गो टू प्रॉपर्टीज। यहां पे अगर आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ एपीआई का प्रोजेक्ट स्टार्ट पोजीशन पे है। हमें यहां पे जो एपीआई का क्लाइंट प्रोजेक्ट है, जो एपीआई के एंड पॉइंट को यूज करने जा रहा है, उसको भी स्टार्ट करना है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को साइमल्टेनियसली पैरेलल एग्जीक्यूशन इनकी करनी है। ओके, यहां से आप दोनों को स्टार्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स को, तो ये दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है, दिस वन इज अवर एपीआईज प्रोजेक्ट। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विंडो है, उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है जो एपीआईज के एंड पॉइंट को यूज कर रहा है। ओके, मैं यहां पे लिखूंगा एम्प्लॉय एंड इंडेक्स। आप देख सकते हैं कि हमें डेटाबेस से 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं और उसने उन 2 रिकॉर्ड्स को शो कर दिया है इस इंडेक्स मेथड ने। ओके, ये हमारी एपीआई का एंड पॉइंट है और यहां पे हमारे कंट्रोलर का नेम, और उस कंट्रोलर से जो हमें रिस्पॉन्स मिला, और उस रिस्पॉन्स को हमने डीसीरियलाइज करके क्लास के ऑब्जेक्ट में पास कर लिया, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने व्यू को पास कर दिया। व्यू को जब पास कर दिया तो उसने यहां पे डेटा को शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां से क्रिएट करेंगे अपना नया एम्प्लॉय, और वो जो न्यूली क्रिएटेड एम्प्लॉय है वो यहां पे इस लिस्ट में शो होना चाहिए। बट अभी हमारे पास चूंकि क्रिएट का मेथड नहीं है, इसलिए हम इसको पहले हम क्रिएट करेंगे और फिर उस क्रिएट मेथड के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को क्रिएट करके देखेंगे कि वो उस क्रिएट मेथड के अंदर हम एपीआईज के एंड पॉइंट को कैसे यूज करेंगे। ओके, यहां पे मैं एक और मेथड क्रिएट करने जा रहा हूं। इसका नाम हम रखेंगे क्रिएट।
यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इस GUI आईडी को यहाँ पे सेट करना होगा। ओके, एम्प्लॉय आईडी के अंदर। और टेम्प मैसेज में आफ्टर सेविंग डेटा, टेम्प मैसेज में हमने ये मैसेज लिखवा दिया, लेकिन अभी ये मैसेज आपको शो नहीं होगा। इस मैसेज को शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंडेक्स मेथड जो है हमारा, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी होगी। इंडेक्स व्यू जो है, ओके, हमने क्या किया है कि हमने एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए दो एक्शन मेथड्स बनाए हैं, पोस्ट और गेट। और फिर हमने व्यू भी ऐड किया है अपने एक्शन मेथड के अगेंस्ट। ओके, एंड अब हम रन करके देखते हैं और अपने एम्प्लॉय को डीबी में सेव करके देखते हैं। और आफ्टर सेविंग हमें लिस्ट में वो न्यूली सेव्ड एम्प्लॉय नजर आना चाहिए। ओके, और डीबी में सेव होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड चेक इट। ओके, यहां से हम प्रेस करेंगे क्रिएट न्यू एंड आईडी, और यहां पे टेस्ट एम्प्लॉय 1 और क्रिएट बटन। सो ये हमारा न्यूली एम्प्लॉय, सो यू कैन सी न्यूली क्रिएटेड एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज लिस्ट। ओके, नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, इसी एम्प्लॉय को एडिट करेंगे
और उसकी डिटेल देखेंगे और डिलीट करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें लेट्स हैव अ लुक एट database table where our employees are saving. Okay, yes, here you can see test implies 1. Okay, next हम edit delete details, edit details and delete. लास्ट हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को डिलीट करेंगे, अपने रिकॉर्ड को, अपनी रो को डेटाबेस में से डिलीट करेंगे। डिलीट के लिए हमें क्या करना होगा, डिलीट एम्प्लॉय।
ओके। एंड इम्प्लाई की डिटेल देखने के लिए एक मेथड हमें और रिक्वायर्ड होगा। उसको हम कहेंगे गेट इम्प्लाई। ओके। सो एट दिस स्टेज हमारे पास इम्प्लाई कंट्रोलर के अंदर क्रिएट इम्प्लाई, एडिट इम्प्लाई एंड गेट इम्प्लाई बाय आईडी और डिलीट इम्प्लाई ये मेथड मौजूद हैं और इन मेथड के अंदर हमने एपीआईज का एंड पॉइंट यूज किया है। ओके। अब हम इन मेथड्स को चला के चेक करते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। अरे वाह, एडिट और डिलीट के केस में हमने यहां पे उसको एम्प्लॉय की आईडी बतानी जो कि हम मिस कर गए थे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का पैरामीटर पास नहीं हो रहा था।
नो इट शुड वर्क।
यस, हमारा एम्प्लॉय भी डिलीट हो चुका है। जो हमने एम्प्लॉय नया क्रिएट किया था, हमने उसको एडिट और उसकी डिटेल एंड लास्टली हमने उसको डिलीट करके भी देख लिया है। आज के सेशन में हमने बेसिकली देखा क्या है कि प्रीवियस सेशंस में हमने एपीआईज को डेवलप किया, एपीआईज के अंदर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए और पोस्टमैन से उसको हिट करके यूआरएल को उसका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिहेवियर देखा। बट हमने इस सेशन में उस एपीआई के प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट्स को रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हुए CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ओके, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और सोर्स कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।